वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। और अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर देश को ठगा है, ये अवधेश प्रसाद की तरफ से कहा गया। राम को लाने वाला नारा उल्टा पड़ गया, ये अयोध्या के लोगों की जीत है। जो कहते थे भाजपा वाले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में उनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, राम को लाने वाले ये लोग नहीं हैं, और राम तो बहुत पहले आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, राम तो सभी के रोम रोम में है। तो इनका ये कहना, ये दावा पूरी तरह से झूठा है और साफ साफ जाहिर है कि ये बहुत ही खराब नारा था, खतरनाक नारा था, और इनके लिए खतरनाक साबित हुआ। ये बताइए, ये जो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो 400 पार इसी के बलबूते कहा गया कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसी के बूते कहा गया, भाजपा ने कहा कि हम 400 पार जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि अयोध्या के लोगों ने, फैज़ाबाद के लोगों ने क्यों नकारा? क्या कारण रहा कि फैज़ाबाद काफ़ी अहम सीट थी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि भारी मतों से जीतेंगे, उसके बाद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरीके से ऐसा था कि इन्होंने अयोध्या के नाम पर देश को ठगने का काम किया, देश में भ्रम पैदा करने का काम किया और झूठ मूठ का प्रचार किया कि हम राम को लाने वाले लोग। राम को लाने वाले लोग नहीं, राम तो बहुत पहले अपने आप आए हैं। जी, और पूछिए। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि चूक कहाँ पर हो गई और आप लोगों ने ऐसी क्या रणनीति बनाई कि जनता ने बिल्कुल नकार दिया? जनता सर्वोपरि है, और कहाँ से चूक हुई है ये तो उन्हीं से जाकर पूछिए। आप लोगों की रणनीति क्या थी? रणनीति हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव का निर्णय जो था उसको लोगों ने सराहा और उनके निर्णयों का स्वागत किया और उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे। अब क्या प्लानिंग है आप लोगों की अयोध्या को लेकर? ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि सम्मानित मतदाताओं की जो उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों पर हम खड़े उतरें। ये जो आज जीत हुई है, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही, ये अवधेश प्रसाद अपनी जीत नहीं मानते। ये जीत तो महान मतदाताओं की है और सभी आदरणीय बुजुर्गों की, आदरणीय माताओं की, बहनों की और समाज के सबकी जीत है। अवधेश प्रसाद तो अपनी जीत तब मानेगा कि जब उनके उम्मीदों पर खड़े उतरें, उनकी तराजू पर हम खड़े उतरें, तब अवधेश प्रसाद। और मेरी कोशिश होगी कि अयोध्या या 54 फैज़ाबाद लोकसभा के लोगों का विकास के नाम पर, सम्मान के नाम पर और नौजवानों को रोजगार के नाम पर हिंदुस्तान की नक्शे पर ऐसी स्याही सुरूंगा कि सारे देश में दिखाई पड़े कि अवधेश प्रसाद के आने से आपसदारी बढ़ी है, विकास बढ़ा है और लोगों को सम्मान बढ़ा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।